Hello everyone, hope you all are doing great. This is एडवोकेट बिंदु थापाई, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बेंच। आज हम बात करने वाले हैं सरकारी वकील की एक अच्छी सी वैकेंसी निकली है उसके बारे में सारी डिटेल में बात करेंगे कि यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आई है, इसके लिए आपको कहाँ पे जो है आपकी एज क्या रहने वाली है, आपको यहाँ पे सैलरी कितनी मिलने वाली है, इसके लिए एग्जामिनेशंस कितने होंगे और स्पेशली यहाँ के सिलेबस है वह कितना होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे आगे हम वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो वैकेंसी है वह कहाँ पे आई है। तो झारखंड एपीयू की वैकेंसी है। ये है झारखंड में, अगर आपको सरकारी वकील बनना है तो उसके रिगार्डिंग आपके लिए ये वैकेंसी है। अब यहाँ पे इसको हम सहायक लोक अभियोजक भी बोलते हैं। 17 जून 2025 को ये नोटिफिकेशन हमारे सामने आता है। इसमें एक चीज जो है वह इम्पोर्टेंट है, वह ये है कि यहाँ पे कैटेगरी के वाइज जो है सीट बताई गई है, तो उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पे टोटल सीट कितनी आई है। तो टोटल 26 जो पोस्ट है यहाँ पे बताई गई है। सैलरी का लेवल कितना रहेगा, तो भाई सैलरी आपको लेवल 8 की मिलने वाली है। ग्रेड पे 48,800 के हिसाब से आपको मिलेगी। लेवल 8 की आपको यहाँ पे मिलेगी। क्या यह जो जॉब होती है वह परमानेंट होती है? ऑफकोर्स ये जो जॉब होती है वो परमानेंट रहती है। यहाँ की जो पब्लिक सर्विस कमीशन रहते हैं उनके द्वारा ये कंडक्ट करवाई जाती है, और ये जो सरकारी वकील आप लग जाते हो उसके बाद में ये गवर्नमेंट की ही परमानेंट जॉब यहाँ आप मानी जाती है। योग्यता इसके लिए क्या चाहिए, तो इसके लिए योग्यता के लिए 3 योग्यताओं को यहाँ पे बताया गया है। पहला योग्यता ये है कि यहाँ पर आपके पास में लॉ की डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। दूसरा ये है कि भाई आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अगर आपने दी है, नहीं दी है कोई बात नहीं, लेकिन आपने प्रैक्टिस करी है नहीं करी है, आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं है, कोई ये चीज़ नहीं मांगी है। बट हाँ, एक चीज़ है कि आपने लॉ के बाद में डिग्री लेने के बाद में अपना एनरोलमेंट नंबर जरूर ले लिया है। मीन्स कि आपने अपने जो पर्टिकुलर स्टेट बार काउंसिल है वहाँ पे अपना एनरोलमेंट आपको मिल चुका है। आप जो है एज एन एडवोकेट अभी एनरोल हो चुके हो, इतना सा क्राइटेरिया मांगा है। इसके अलावा यहाँ पे जो तीसरी चीज़ है वह है आपको एक्स्ट्रा एडिशनल इस पर डाली है, वह है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो ऐसा नहीं कि कोई भी जो बोलते हैं ना कि ऑर्गेनाइजेशन ने आपको दे दिया है, या ऐसा स्टेट आपका स्टेट के द्वारा मान्यता प्राप्त अगर आपके पास में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तभी आपको यहाँ पे जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंतर्गत गिना जाएगा। ठीक है, ये पूरी चेकिंग के बाद ही होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एज की। तो यहाँ पे 21 साल यहाँ पे जो है मिनिमम एज बताई है, और मैक्सिमम एज में यहाँ पर यह है कि अलग अलग कैटेगरी है, क्योंकि तो अलग अलग कैटेगरी जैसे कि मान लीजिए रिजर्वेशन में 3 जने आ रहे हैं कि SC ST का रिजर्वेशन है, दिव्यांगजन का यहाँ पे रिजर्वेशन है, और महिलाओं के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन की व्यवस्था है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन और अकॉर्डिंग टू कैटेगरी यहाँ पर अलग अलग आपका एज बताया गया है कि आपका 35 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है। इस तरह से आपका मैक्सिमम एज है। बट हाँ, 35 प्लस आपका ये है आराम से है, तो ये रहेगा। तो चलिए इसकी लास्ट डेट भी इम्पोर्टेंट है, लास्ट डेट बात कर लेते हैं। तो 17 जून को ये है नोटिफिकेशन आता है, और इसकी जो लास्ट डेट है वह है 15 जुलाई 2025। अगर आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो करीब आपके पास खूब सारा समय है इस वैकेंसी के बारे में जानने का, आपके पास खूब मौका है। 15 जुलाई को अभी काफ़ी समय है, क्योंकि अभी तो जून का एंड भी नहीं हुआ है, और मिड जुलाई में इसके नोटिफिकेशंस जो एप्लीकेशन है वह बंद होने वाली है। तो एक अच्छा भला समय आपके पास में है। तो चलिए आप शुरुआत कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा और जानने के लिए। ओके, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई यहाँ पे हम किसी भी एप्लीकेशन को फिल करते हैं तो 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला तो कि इसका लास्ट डेट तो नहीं निकल गई है, तो लास्ट डेट तो जैसे बताया कि 15 जुलाई है, तो खूब सारा समय है। अब आता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस कि भाई इसका सिलेक्शन कैसे होगा हमारा। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो इसके एग्जाम के स्टेजेस क्या रहते हैं, क्या इसमें सिलेबस होता है, किस तरह से यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, इस तरह से। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले एग्जामिनेशंस की। तो एग्जामिनेशंस यहाँ पे 3 स्टेजेस में रहते हैं। प्री रहेगा, मेंस रहेगा और इंटरव्यू रहेगा। प्री में यहाँ पे आपके 2 पेपर बताए गए हैं भाई, एक तो रहेगा जीके रहेगा और एक लॉ रहेगा। तो जीके में भी अलग से सिलेबस है, जिसमें कि मेनली आपके इंटरनेशनल जीके भी रह सकता है, इंडियन का भी रह सकता है। झारखंड की यह वैकेंसी है, तो झारखंड का भी जो लोकल जीके रहेगा वह भी रहेगा। पॉलिटिक्स है, साइंस है, जियोग्राफी है, ये मेन टॉपिक है जो जीके में आपके यहाँ सामान्य ज्ञान में पूछे जाएंगे।
100 मार्क्स का यह एक पेपर रहेगा, 2 घंटे का टाइम यहाँ पे आपको मिलेगा। बात कर लेते हैं प्रीलिम्स के दूसरे पेपर की, वह है लॉ का पेपर, जो कि 200 मार्क्स का रहने वाला है। अब इसके साथ में अलग से यहाँ बताया गया है कि भाई आपको यहाँ पे साक्ष्य एवं आपराधिक प्रक्रिया विधि जो आईपीसी है और संवैधानिक विधि है, उनका यहाँ पे एग्जामिनेशंस होगी प्री। यहाँ पे पुराने क्रिमिनल लॉज का ही जिक्र किया गया है, नए क्रिमिनल लॉज का नहीं किया गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पे, सीधे चल लेते हैं डायरेक्ट हम मेन एग्जामिनेशन से। तो मेन एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया यहाँ पे क्या होता है। प्री का तो मैंने बताया कि यहाँ पे 200 मार्क्स के यहाँ पे जो है पेपर होंगे, और सामान्य ज्ञान 100 मार्क्स का होगा, और लॉ का रहता है वो 200 मार्क्स का होगा। 2 घंटे का 2 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया जाता है, और सिलेबस जो है बहुत छोटा इसमें बताया गया प्रीलिम्स में। बात कर लेते हैं मेन्स एग्जामिनेशन की। तो मेन्स एग्जामिनेशन जो है काफ़ी लंबा है, लेंदी है, और यहाँ के सिलेबस भी बहुत ज़्यादा सिलेबस है। भले ही माइनर एक्ट्स भी खूब सारे हैं, लेकिन हाँ अगर एक एक को अगर हम यहाँ पे काउंट करते हैं तो काफ़ी सारे हैं। इवन अगर बात करते हैं पेपर्स की तो काफ़ी सारे 8-9 पेपर यहाँ पे बताए गए हैं। तो झारखंड, अब इसमें मेन चीज़ क्या है कि झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित 9 क्षेत्रीय भाषाओं में किसी एक भाषा की परीक्षा आपको मैंडेटरी है, जो कि 100 मार्क्स की होगी। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई ये मैंडेटरी 100 मार्क्स की होगी, लेकिन यहाँ पे आपको मिनिमम मार्किंग लानी जरूरी है। भले ही वह मेंस में आगे आपको यहाँ पे ये नहीं रहेगा, लेकिन हाँ कोई भी एक भाषा चुन के, 9 भाषा आपके सामने रख दी जाएगी, उसमें से आपको एक भाषा चुननी है, उसमें आपको जो है यहाँ के जो पेपर है वह देना है, सिर्फ यही एक पेपर देना है, और उसके 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, और ओके 100 मार्क्स का होगा, और आपको इसमें मिनिमम मार्किंग जो बताई गई है वह लेके आनी है। अब यहाँ पे बाकी पेपर बचते हैं, 8 पेपर और बच जाते हैं। अब भाई 8 पेपर है, उसमें से 4 पेपर जो रहेंगे वह जीके के रहेंगे, और 4 पेपर जो रहेंगे वह लॉ के रहेंगे। इस तरह से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। जीके की नॉर्मल बोलते हैं ना कि इसमें जीके भी रहता है, जो 4 पेपर है उसमें हिंदी भी रहेगा अलग से, उसमें निबंध का भी अलग से आएगा, उसमें लैंग्वेज का भी अलग से पूछा जाएगा। तो टोटल 400 मार्क्स का यहाँ पे प्री का जो 4 पेपर रहेंगे शुरुआती 100 मार्क्स के वो रहने वाले हैं। दूसरी बात कर लेते हैं लॉ पार्ट का, जो 4 पेपर रहने वाले हैं वो कैसे रहने वाले हैं। तो एक पेपर रहेगा साक्ष्य एवं आपराधिक प्रक्रिया आईपीसी, दूसरा रहता है भारतीय संवैधानिक विधि जो इसको बोलते हैं, और आपराधिक माइनर एक्ट बताया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। 200 मार्क्स के ईच पेपर यहाँ पे होंगे, और यहाँ पे ये बताया गया कि हाँ इसमें भी आपको मेंस एग्जामिनेशन में भी यहाँ पे नए क्रिमिनल लॉज है वो ऐड नहीं किए गए हैं। ऑल्दो यही एक वैकेंसी अभी तक सामने आई है एपीओ की, जहाँ पे कि नए क्रिमिनल लॉज को नहीं ऐड किया। अदरवाइज तो अगर पुराने जो क्रिमिनल लॉज हैं उनके साथ में उनको नहीं हटाया गया है, लेकिन उनके साथ में जरूर ऐड किया गया, लेकिन यहाँ पे पुराने वाले के साथ ही यहाँ पे ये एग्जामिनेशन ले रहे हैं। एग्जामिनेशन फीस की बात करते हैं ना, तो ऑनलाइन आप वैसे तो आपको इसकी जो रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन है वहाँ पे डिटेल में बता रखा है कि किसको कितना यहाँ पे पे करना है। बाकी 600 रुपये बैंकिंग चार्जेस यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, और लैंग्वेज का पेपर सिर्फ एक ही रहेगा। यस, यहाँ पे जो लैंग्वेज का मैंने बताया था कि जो 9 भाषाएं रहेगी उसमें से आपको एक भाषा सेलेक्ट करनी है। तो इस तरह से ये पेपर है। तो ओवरव्यू इस हिसाब से है। अब इससे जुड़ी कुछ और रोचक बातें हैं वो भी मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर लेती हूँ। ओके, अब यहाँ पे www.jpsc.government.in पर आपको जाना है, और वहाँ पर आपको ये एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। सबसे पहला तो ये है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसको डाल दूंगी इस वेबसाइट को, ताकि आपको आइडिया रहे कि भाई आपको कहाँ से ये जो रिक्रूटमेंट है पूरा देखना है। और किसी भी रिक्रूटमेंट में अगर आप अपना एप्लीकेशन फिल कर रहे हो तो ज़रूरी है कि वहाँ की हर एक चीज़ को, डिटेल को, रूल्स रेगुलेशंस को, वहाँ की एलिजिबिलिटी को, वहाँ की जितनी भी कंडीशंस रहती है हर एक चीज़ को आपको केयरफुली रीड करना होता है, और उसके बाद ही वह एप्लीकेशन फॉर्म डालना होता है। क्योंकि हम वहाँ पे एप्लीकेशन फीस भी देते हैं, समय भी देते हैं, और उसके रिगार्डिंग अपनी तैयारी भी करते हैं। तो हमें ज़रूरी है कि हम पूरी जानकारी वहाँ से लें। ठीक है, बात कर लेते हैं थर्ड स्टेज की, दैट इज़ इंटरव्यू। यहाँ पे इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है, तो 50 मार्क्स का यहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। और बाकी भाई बहुत लंबा यहाँ पे जो 8 पेपर जो सब्जेक्ट मैंने बताए थे आपको, यहाँ पे पेपर बताए थे, तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी लंबे जो है काफ़ी सारे एक्ट्स बताए गए हैं, काफ़ी लंबा यहाँ पे सिलेबस बताया गया है। तो टफ है। एपीओ अगर देखा जाए एपीओ के रिगार्डिंग, तो एपीओ में आपके पास प्री भी हो चुका, और प्री में भी आपके पास जीके रहा है, लो रहा है,
और जीके भी इंटरनेशनल जीके है, इंडियन जीके है, उसके अलावा पॉलिटिक्स भी है, उसके अलावा जियोग्राफी भी रहता है, और जो पर्टिकुलर स्टेट है उसका भी लोकल जीके है। तो प्रीलिम्स भी काफ़ी बड़ा है, और उसके अलावा लॉ है। और यहाँ पर भी सेम रहेगा कि यहाँ पर भी एसेस भी है, निबंध भी है, और इंग्लिश लैंग्वेज का भी पूरा रहता है। तो बहुत बड़ा ये है, सिलेबस है। और इंटरव्यू में भी मिनिमम मार्किंग ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब यहाँ पर ये कि अगर हम देखते हैं यहाँ के, जैसे मैंने बताया कि 26 पोस्ट है, तो उसमें से जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं करी गई है। मीन्स कि यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी में ही यह जो पोस्ट है वह निकली है। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि झारखंड जो रहता है वह अब क्या हम ये पेपर दे सकते हैं, तो ये रहेगा कि अगर हम अदर स्टेट के हैं तो अगर हम वहाँ पे पेपर पहला तो दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आया है, सिर्फ उसी में आया है, सॉरी। और अगर हम देते हैं तो हम जो है उस स्टेट के लिए जनरल कैटेगरी में ही गिनने जाने वाले हैं। तो इसके लिए ये पेपर, ये एग्जामिनेशन वैसे भी नहीं है। तो देखा जाए तो अपने स्टेट के लिए ही, लोकल कैंडिडेट के लिए ही यहाँ पर यह वैकेंसी है जो निकली है। और उसके अलावा जो जिनके अच्छे से लैंग्वेज का नॉलेज भी है, और जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, जीके भी पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी में भी जिनका हाथ बैठा हुआ है, और जिनको कि ये सारी चीज़ें हैं आ रही हैं, तो उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो ठीक है भैया, ओके। तो लगभग इतना ही है मेन तो। और तो इसमें है कि काफ़ी बड़ा लंबा नोटिफिकेशन है। तो एक बार आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं कि इसमें और क्या क्या है। और भी कई सारी सेवा शर्तें भी होती है, जो जॉब का नेचर है वह भी रहता है, और किस तरह से इसके एग्जामिनेशन है, संभावित तिथियां हैं, सिलेबस के बारे में डिटेल सिलेबस यहाँ पे बता के रखा है। तो अगर आप ये चीज़ जाके देखते हैं तो आपको आइडिया लगेगा। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू वीडियो, जो कि मैंने झारखंड एपीओ के जो वैकेंसी है अभी आई है उसके बारे में जो है उसके रिगार्डिंग बनाया है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जो एलिजिबल है उनके साथ में। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके लिए ही यहाँ पे लीगल वीडियोस में जो रिक्रूटमेंट होती है, लेटेस्ट जजमेंट रहते हैं, ये सब शेयर करती हूँ, तो ज़रूर देखना। टिल देन, थैंक यू सो मच।